हेलो एवरीवन। अब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर में जस्ट एक पेपर बचा है जिसको हम ऑप्शनल पेपर कहते हैं। कुछ बच्चे ने, मैक्सिमम बच्चे एक्चुअली में ईवीएस लेते हैं, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट रखते हैं। तो हम आज जो है आप लोग को ईवीएस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताएंगे, जिसको इन्वायरमेंटल साइंस भी आप लोग कहते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज के नाम से भी आप लोग जानते हो। इस ईवीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से करके जाओ। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ईवीएस का जो एमसीक्यू है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझने होंगे। टॉपिक्स इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि अलग अलग है, मतलब इसमें जीके से जनरल नॉलेज जो बोलते हैं वैसा क्वेश्चन भी रहेगा। पर्यावरण को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर के जो आंदोलन हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन है, ऐसे कितने आंदोलन हुए हैं, उसमें कौन कौन से लोग जो है शामिल थे, उन लोगों के बारे में, तो वैसा टॉपिक आपको एक देख लेना है। ठीक। दूसरा जो है आप लोगों के इन्वायरमेंट को हम इन्वायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड जो है, पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड वो रहता है। इन्वायरमेंट यानी ईवीएस पढ़ाते समय टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेडागोजिकल जो होता है वो रहता है। एंड द लास्ट आप लोगों का रहता है ऐसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस जो ऐप एजुकेशन में यूज होते हैं। जैसे एप्लीकेशन का जो, ऐसे एप्लीकेशंस जो कि एजुकेशनल हैं, एजुकेशन के पर्यावरण को लेकर यूज किया जाता है, वैसे कुछ एप्लीकेशन आप जरूर ध्यान में रख लेना कि कौन कौन से ऐप हैं जो कि इन्वायरमेंट को लेकर के चलाए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं। इजी रहता है पेपर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आप लोगों को बस थोड़ी बहुत जो है चीज़ें उसको क्लियर करनी है। तो ये पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इसको दिया गया है, और मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ इसी से आएगा, बाहर से भी रह सकता है। और ये आप लोग का जो एप्लीकेशन वाला है ये आपको देख लेना है। और जो आंदोलन हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए गए, उनको निकाल करके आपको देख लेना, उसमें कौन कौन से किन किन लोगों के कंट्रीब्यूशन थे, वैसे सारी चीजों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो स्क्रीन पर पहले देख सकते हो, एक शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये टीचर कैसे करेगा, मतलब स्टूडेंट को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। मेक स्टूडेंट्स एक्सप्लोरेटरी, यानी छात्रों को अन्वेषणात्मक बनाएंगे। मेक द स्टूडेंट एक्सप्रेसिव एंड थॉटफुल, या छात्रों को अर्थपूर्ण और विचारशील बनाएंगे। या स्पेंड टाइम, समय बिताएंगे। या मेक द क्लास नॉइजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आप स्टूडेंट को जो है ऐसे सोच वाले बनाएंगे जो कि एक्सप्लोर करे, हर जगह पे हर चीजों में जो है कुछ सोचे कि लॉजिक क्या है, इसको हम और ऐसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, या और अच्छे कैसे हो सकता है। उससे बच्चा अपने आप एक्सप्रेसिव होता है। तो इसका आंसर 1 नंबर रहेगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देख लो। कुछ मैं ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद कुछ अलग टॉपिक पे भी करेंगे। हाँ, एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये सभी से आपको करना है। ये जो फिक्स आ रहा है हमारा टॉपिक वाइज, ये आपको बिल्कुल करना ही है। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स। जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है उनको ऑनलाइन में एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी। हिंदी में क्वेश्चन है। बाय शेयरिंग वॉइस मैसेजेस, आवाज में संदेश साझा करके, यूजिंग लॉट्स ऑफ ओरल एक्सप्लेनेशन, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, या बाय पीयर एक्सप्लेनेशन, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करवाकर, या यूजिंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। अब आपको बताना है। तो आंसर आप देखोगे तो ऐसे दिया हुआ है, कोई ऑप्शंस ऐसे हैं ए बी सी डी, या बी डी, या ए बी सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा चारों है। एक्चुअली ये चारों चीजें जो है आप कर सकते हो। जो भी विजुअली चैलेंज बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुन सकता है, तो आप सुनने वाले कार्यक्रम या सुनने वाली चीजें ज्यादा करवाओगे। तो ए बी सी डी सभी में जो है ऑडिटरी चीजें ज्यादा की गई हैं, इसीलिए चारों ऑप्शंस होगा। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। अब ऐसे बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको जो है ऑनलाइन टीचिंग कैसे करवाएंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं,
ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर केवल उनके लिए ऑनलाइन कक्षा का प्रबंध करके या उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, जो आप लोगों का कैप्शन और सबटाइटल चलता है उसको जो है ऐड करके, या यूजिंग मोर विजुअल्स, या अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो इसमें आंसर आप लोग का हो जाएगा सी नंबर, कि उसमें जो है आप कैप्शंस चलाओगे, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें सबटाइटल चलेंगे जिससे कि बच्चे पढ़ लें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कुछ रहेंगे जिसमें कि एक तरह से बोल सकते हो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ अलग और देखते हैं। आप लोगों को टॉपिक वाइज ये पूरा बनाया गया। हाँ, अब आ जाते हैं थोड़ा सा खाने पीने से, यानी फूड, हेल्दी डाइट, वैसा क्वेश्चन भी रहेगा। देखो, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या चर्चा का उप थीम है? ईवीएस का जो है करिकुलम है उसका ये थीम कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस? आपका आ जाएगा खाद्य पदार्थ यानी फूड, जल वाटर, शेल्टर, या रिलेशनशिप संबंध। ईवीएस से हमें जानना है, तो ये हम एक तरह से आप देखोगे तो है सभी। ईवीएस में, इन्वायरमेंटल साइंस में आपको सभी चीजें जो है पढ़नी है। रिलेशनशिप जो है हम इसको ऑप्शन में चुनेंगे क्योंकि सबके बीच में संबंध स्थापित करना हम सीखते हैं। वाटर है तो उसका इंसान से क्या रिश्ता है, इन्वायरमेंट है उसका इंसान से क्या रिश्ता है, तो इसलिए इसका 4 नंबर करेंगे। विच इज द फेमस फॉर जरी एम्ब्रॉयडरी? हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। ये भी है कि कौन सी जो है सिटी किस चीज के लिए फेमस है। लखनऊ, ग्वालियर, बनारस और पटना। तो जरी के लिए यानी कि शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आपको बनारस है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? आपका हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और हुए। अब हम अलग चलते हैं। अब स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे। वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं हमें किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती है। किसने कहा है? ऑप्शंस आपके हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा जिम्बर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ टीचिंग मेथड से क्वेश्चन रहेगा। मैंने जैसे बताया कि पेडागोजिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो टीचिंग मेथड से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में शिक्षण का विकास करना, छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, या छात्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कौशल का विकास, या छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टि का विकास। परियोजना विधि समझते हो, प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा प्रोजेक्ट मेथड का इसमें से उद्देश्य नहीं है? तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा बी नंबर, कि बच्चों ने क्या पढ़ा है इसकी जानकारी देने का काम प्रोजेक्ट मेथड का नहीं है। बच्चों के अंदर डेवलपमेंट का है, तो वो चीजें जो है 1 A C D में है। ठीक है, तो बी नंबर। अब जैसे मैंने बताया कि एनसीएफ से भी क्वेश्चन रहेगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 में निम्न में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है? जहां नहीं वाला आएगा, नहीं, नॉट, रुकना, फिर समझना, फिर आंसर देना। विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, विषय अनुसार उपागम, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दों से परिचित कराना। तो आंसर हो जाएगा डी। सिर्फ परिचित कराने का काम नहीं होता है, वो तो बच्चों के अंदर हैबिचुएटेड करने का होता है, इसलिए डी। बाकी तीनों हैं। हाँ, नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई नया ईवीएस का टीचर आया है तो उसको किस चीजों की प्रायोरिटी देनी चाहिए? बालकों को सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, पाठ योजना तैयार करना, धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों की पहचान करना, या पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। देखो, कोई भी टीचर अगर पहली बार क्लास में आया है, फर्स्ट टाइम ईवीएस पढ़ाने को है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसका पहला काम होगा कि अपने स्टूडेंट्स को जाने, कौन सा स्टूडेंट कहाँ से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे। तो इन चारों ऑप्शंस को देखोगे ना, तो एक टीचर का काम चारों है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई जा रहा है
तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के जो है सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को जो है समझने की कोशिश करेगा, यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं बच्चों को समझने की कोशिश करेगा। तो इसका आंसर ए नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ रहेंगे, कुछ और अलग क्वेश्चन में चलते हैं। अभी ये नीचे में आपको इंग्लिश में दिया गया है, बाइलिंगुअल मिलेगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अब इधर में थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकेंड नंबर देखो, कक्षा 5 के एक शिक्षक ने छात्रों से एक फोल्डर में अपनी वर्कशीट, अवलोकन रिपोर्ट और एक अवधि के दौरान एकत्रित सामग्री को रखने के लिए कहा। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है। अ टीचर ऑफ क्लास 4 और 5 ask students to put their worksheet, observation reports and material collected during a term in a folder. These folders can be called, यहाँ पर है उपाख्यानात्मक, थोड़ा सा इंग्लिश में देखना पड़ेगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियोज, असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स। इनको आप क्या कहोगे? देखो यहां पर आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है वर्कशीट, आप लोग का ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, और एक टाइम के दौरान सामग्री एकत्रित, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको डेटा एकत्रित करने के लिए कह रहा है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए इसको एनेक्डोटल कहेंगे कि पूरी तरीके से किस टाइम में ये चीजें हुई थी, यहाँ पर ये हुआ, ये ऐसे हुआ, तो उसको हम लोग इसलिए कहेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, अब आ जाओ थोड़ा साइंस से, थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन रहता है। अब ऐसा नहीं कि साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर देगा। जैसे आपका क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का समाधान है। It is an international accounting solution for government and business leaders to understand, quantify and manage greenhouse gas emission. ये आप लोगों का जो है इसका आंसर है। तो ग्रीन हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? What is the biological component of environment and इकोलॉजी? तो आंसर आपका वनस्पति यानी कि वेजिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को देख लेना क्वेश्चंस। हाँ, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पशुओं को अत्यधिक चराकर, यानी बाय ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स, या वनस्पति के कटाव द्वारा, या बाय कटिंग डाउन वेजिटेशन, या वन रोपण द्वारा, बाय एफोरेस्टेशन, या पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग द बर्ड्स। तो डेफिनेटली सी नंबर हो जाएगा, ये आप लोग को भी पता है। तो कुछ ऐसे साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं हम लोग, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, एक और चीज, ये क्या बोलते हैं उसको, चेन, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, वो पूरा भोजन का जो श्रृंखला चलता है वो वाला कर लेना। इसमें तृतीय उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, ये वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ से है ओमनीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, ये सारी चीजें एकदम देख लेना है। ठीक है, जैसे यहां से है कुछ क्वेश्चन, सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? इन विच क्लास डू ओमनीवोरस एनिमल कम, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी? तो डेफिनेटली ये आप लोग का सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग को कुछ क्वेश्चन यहां से देखने हैं। हाँ, खाद्य श्रृंखला वाला जो है वो बिल्कुल देख लेना है आपको, चांसेस है खाद्य श्रृंखला से 2-3 क्वेश्चन रहता है। पूरा फूड चेन कैसे चलता है,
कौन किसके पीछे है, कौन उसमें प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है, कौन ऑमनीवोरस है, कौन कार्निवोरस है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। अब चलिए, यहां से आप लोग को वन लाइनर है, यहां से मैंने आप लोग के लिए वन लाइनर ऐड कर दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, कंपल्सरी होना चाहिए, तो 33 है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे मैंने बोला कि आंदोलन से कुछ क्वेश्चन आपको रहेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द चिपको मूवमेंट, आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को, वनों को बचाने के लिए, राइट। ठीक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, ऐसे करके जीके टाइप वाला क्वेश्चन वो भी ऐड कर दिया गया, मुझे लगा मैंने ऐड नहीं किया लेकिन कर दिया, तो आपको बस यहीं से जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, के एम मुंशी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद मैंने एनसीएफ, एनईपी, आरटी एक्ट, ब्लूम टेक्सोनॉमी ये सारा भी ऐड कर दिया है, क्योंकि उससे भी 2-4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। ये पीडीएफ आप लोग को 60+ पेजेस का है, कंप्लीट कर लेना। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना कि सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं या नहीं। ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन, एंड आई होप कि आप सभी के एग्जामिनेशन अच्छे गए हों, रिजल्ट आपको देखने को अच्छा मिले, क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन पेपर जो क्वेश्चन पेपर था अच्छा था। फर्स्ट ईयर के कंपेयर में सेकेंड ईयर बहुत अच्छा पेपर सेट किया गया था, और मैं होप कर रही हूँ कि इस बार सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे परसेंटेज के साथ जो है आप लोग पास होंगे। जब रिजल्ट आएगा या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो बिल्कुल जुड़े हुए रहना ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।